आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पशु पक्षियों के बारे में कि विश्व में सबसे बड़े बड़े पशु पक्षी कौन कौन से हैं और उनके बारे में अमेजिंग फैक्ट के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। अमेजिंग फैक्ट कहने का तात्पर्य हुआ मतलब हुआ कि अनोखी अद्भुत विचित्र बातें पशु और पक्षियों के यानी जानवरों के बारे में, एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में अद्भुत रोचक जानकारी, विचित्र बातें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि विश्व में यानी इस धरती पर कौन कौन से ऐसे पशु पक्षी हैं जो अनोखा अद्भुत हैं और वे कैसे हैं। तो आइए समझ लेते हैं इस वीडियो में डिटेल से यानी कि विस्तार से। सबसे बड़ा पक्षी, इस पृथ्वी ग्रह पर सबसे बड़ा जो पक्षी है वह है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो कि सबसे बड़ा अंडा भी देता है, जिसका अंडा लगभग 1 किलो का होता है। सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वह शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के बारे में जो अनोखी अद्भुत बातें हैं वो ये है कि यह सबसे पहले तो यह अपना जब भोजन कर लेता है तो उस भोजन को पचाने के लिए यह शुतुरमुर्ग कुछ कंकड़ पत्थर भी खा लेता है भोजन को पचाने के लिए, ऐसा करता है। तो कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर खा लेता है, तो वह है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक ऐसा पक्षी है जो अपना भोजन पाचन करने के लिए कंकड़ पत्थर तक खा लेता है। यह सबसे बड़ा पृथ्वी पर पक्षी है जो कि 1 किलो का अंडा भी देता है और इसका रेस भी कराया जाता है यानी शुतुरमुर्ग का दौड़ भी कराया जाता है। यह एक ऐसा पक्षी है जिस पर आसानी से कोई व्यक्ति बैठ सकता है और यह पक्षी उसे आसानी से दौड़ा सकती है, रन करा सकती है, जो कि यह शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग जो कि ऑस्ट्रिच इसको बोलते हैं, शुतुरमुर्ग है, यह सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे अधिक बुद्धिमान पशु। एक ऐसा जानवर जो सबसे ज्यादा बुद्धि वाला समझा जाता है, सबसे अच्छा चतुर, चालाक और चंचल जानवर उसे माना गया है, जो मनुष्य के जैसा बंदूक भी आसानी से चला लेता है। इतना यह जानवर जो है इतना शातिर होता है यानी चालाक और चंचल दिमाग का होता है। तो यह जानवर है वह है चिंपांजी। वह जानवर है चिंपांजी, सबसे ज्यादा यह बुद्धिमान होता है, जो मनुष्य के जैसा बंदूक भी आसानी से चला लेता है। वह है चिंपांजी जानवर जो कि सबसे ज्यादा यह जानवरों में सबसे ज्यादा यह चालाक और चंचल होता है, जो मनुष्य की तरह यह व्यवहार भी कर लेता है, मनुष्य की कॉपी यानी कि नकल भी यह कर लेता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे ऊंचा जानवर की कि पृथ्वी पर इस धरती पर सबसे ऊंचा जो जानवर है वह है जिराफ। जिराफ एक ऐसा जानवर है जो कभी भी बोलता नहीं है, यह बोलता नहीं है, इसे मूक जानवर भी हम कह सकते हैं। यह एक ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन जो होती है सबसे लंबी होती है और यह जिराफ एक ऐसा जानवर है जिसकी जीभा यानी कि टंग यानी कि जीभ भी सबसे लंबी होती है और यह अपनी जीभ से अपने कान तक की सफाई कर लेता है। यह एक ऐसा जानवर है जिराफ जो कि यह केवल घास और पत्ता ही खाता है, पेड़ पौधे से पत्ता ही खाता है और कुछ अन्य चीज का यह सेवन नहीं करता है। और इसका जो पैर का जो होता है जिसका बहुत लतार बड़ा ही तेज होता है। यह एक ऐसा जानवर है जो कि बोल सकता नहीं है, इसकी गर्दन सबसे लंबी होती है। वह जानवर वह है जिराफ। वह है जिराफ जानवर, सबसे ऊंचा जानवर यही है। सबसे बड़ा समुद्री जीव, समुद्र में रहने वाला यानी कि सी में रहने वाला कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है तो पृथ्वी ग्रह पर सबसे बड़ा जो जीव है वह है मछली। समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा जो जीव है वह है मछली। जो वह मछली का जो नाम है वह नीली हवेल यानी कि बुल्लू हवेल जिसे भी कहा जाता है। बुल्लू मीन्स हुआ नीला, इसलिए नीला इसे जो जानवर कहा जाता है नीली हवेल, जो कि एक मछली है। यह लगभग एक ऐसी मछली है जो एक बार में यह लगभग एक दिन में लगभग 10 टन खाना खा जाती है, जो कि सबसे बड़ी यह मछली है। समुद्र में जब जहाज जब तैरता हुआ जाता है तो यह अपना बुल्लू हवेल जब मछली करवट अपना बदलती है तो उससे जहाज जो है वह पलट जाते हैं। इतनी इसकी आकार होती है यानी कि साइज होती है। समुद्र में यह पाई जाती है जो कि सबसे बड़ी यह जलीय मछली है। जल में रहने वाला समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ी यह मछली है जिसका नाम है नीली हवेल यानी कि बुल्लू हवेल, नीली
हवेल सबसे बड़ी मछली है जो लगभग 10 टन या एक दिन में इसका भोजन है। स्थल का सबसे विशाल जानवर यानी भूमि पर जमीन पर रहने वाला इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? समुद्र को छोड़कर सबसे बड़ा जो जानवर है वह है अफ्रीकन हाथी। हाथी सबसे बड़ा जानवर है जो कि काफी ताकतवर भी होता है। अफ्रीका में पाया जाने वाला यह विशाल जानवर सबसे यह बड़ा जानवर है जो कि हाथी है। अफ्रीका एक महादेश है। अफ्रीका महादेश को काला महादेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहां पर सभी लोग वह ज्यादा काले होते हैं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा धूप यानी कि गर्मी पड़ती है। सबसे बड़ा जो विशाल जानवर है वह है अफ्रीकन हाथी। अफ्रीका हाथी सबसे बड़ा जानवर है और हाथी ही एक ऐसा जानवर है जो दौड़ नहीं सकता है ज्यादा तेज, या केवल धीमी गति से दौड़ सकता है, चल सकता है जिसे कह सकते हैं। हाथी एक ऐसा जानवर है जो छलांग नहीं मार पाता है। हाथी के जो दांत होते हैं वह बहुत महंगे बिकते हैं, इस कारण इसे हत्या भी कर दी जा रही है अब के टाइम में। तो हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर होता है। आगे बात कर लेते हैं सबसे लंबा पशु। कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे लंबा होता है? तो वह है जिराफ। जिराफ ही सबसे लंबा जानवर होता है। जिराफ, जिराफ सबसे लंबा जानवर होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, एक ऐसा जानवर जिसको रात में दिन की तरह दिखाई देता है। उसकी दृष्टि एक ऐसी है, ईश्वर यानी कि परमात्मा ने उसे उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी दी है कि दिन की तरह रात में भी उसे दिखाई देता है। वह है लिपर्ड यानी कि चीता जानवर। चीता जानवर जो दिन की तरह रात में भी तेजी से आसानी से दौड़ सकता है और इसकी जो रफ्तार होती है यानी कि स्पीड यानी कि चाल जो होती है वह होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में यह 120 किलोमीटर दौड़ सकती है, जो कि मनुष्य की चाल से यह दोगुना दौड़ती है। मनुष्य की जो चाल होती है 1 घंटा में लगभग दौड़ सकता है वह होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी आदमी दौड़ सकता है। जैसे कह लेंगे भारत में सबसे तेज दौड़ने वाली जो धावक थी पीटी उषा। पीटी उषा जो कि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी और उसके जस्ट दोगुना चीता दौड़ता है। चीते की चाल इतनी तेज होती है कि कहें क्या। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो होता है वह चीता ही होता है जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह दौड़ सकती है। वह है चीता यानी कि जिसे लिपर्ड कहते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह दौड़ती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुत्ता जाति का सबसे बड़ा पशु यानी कि जानवर कौन होता है? तो वह होता है भेड़िया। वह होता है भेड़िया यानी सियार की वाइफ। गधे का भाई किस जानवर को कहा जाता है? एक ऐसा जानवर जो बहुत ही सीधा साधा होता है क्योंकि उसका सबसे ज्यादा वह जो कोई व्यक्ति धोबी जिस वाशरमैन जो कपड़ा सफाई करता है वह नदी किनारे उस जानवर को ले जाता है, उस पर कपड़ों का बहुत बड़ा गट्ठर यानी कि बंडल बांधकर, और उस जानवर को काफी तकलीफ होती है फिर भी वो नहीं कहता कि मोटरी को तुम उठा लो, इस गट्ठर को उठा लो, अपने मालिक से नहीं कहता। इसी कारण उसका नाम गधा पड़ा है क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाला जो जानवर है जो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है वह है गधा, इसलिए उसका नाम गधा पड़ा है। और गधे का जो भाई कहा जाता है वह बैल को कहा जाता है क्योंकि कभी कभी बैल जो है लात या सिंग भी मारता है, लेकिन गधा कुछ भी नहीं करता, वो मालिक का हर बात मानेगा, हर काम करता है। तो वह है गधे का जो भाई कहा जाता है वह बैल को कहा जाता है यानी ऑक्स को बैल को कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी। सबसे तेज दौड़ने वाला जो पक्षी है वैसे तो शुतुरमुर्ग है, लेकिन सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी की जो बात आ गया वह है स्विफ्ट। वह है स्विफ्ट। वह है स्विफ्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे बड़ा मानवकार जानवर यानी मानव के आकार का। मानवकार का मतलब क्या हुआ? मानव के आकार का यानी मनुष्य के आकार का सबसे बड़ा जो जानवर है वह है गोरिल्ला। वह है गोरिल्ला जो चिंपांजी के जैसा ही होता है। गोरिल्ला है, गोरिल्ला होता है मानव के आकार का यानी मनुष्य के आकार का यह होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेगिस्तान का जहाज यानी कि डिजर्ट यानी कि मरुस्थल। मरुस्थल उस जगह को कहते हैं जहां पर केवल बालू ही बालू हो, रेत ही रेत हो, सैंड ही सैंड हो और उस जगह पर कोई भी खेती
नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां मरुभूमि कहलाती है। मरुभूमि का मतलब हुआ ऐसा जमीन जहां केवल बंजर हो, केवल कुछ भी नहीं, वहां पर फसल बोई नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर बालू है। तो डिजर्ट जो कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज, यानी बालू में सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है वह है ऊंट, वह है ऊंट। और ऊंट एक ऐसा जानवर है जो हफ्तों भर पानी नहीं पिएगा, फिर भी वो उसका काम चल जाता है, उसका काम चल जाता है। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसको अगर भूख लग जाए तो उसका मालिक उसे एक कपड़े से, एक पट्टी से उसकी आंखों पर बांध दे तो वह कुछ भी, जैसे कुछ भी लकड़ी उकड़ी खाकर भी पेट भर सकता है, क्योंकि उसका जो दांत होता है ऊंट जानवर का वह सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो रेगिस्तान का जहाज जो इसको बोलते हैं वह ऊंट को बोलते हैं। ऊंट बालू में बहुत तेजी से यह दौड़ सकता है, आसानी से चल जाता है, क्योंकि उसके जो पैर में होते हैं गद्दीदार नुमा होते हैं, गद्दी नुमा होते हैं। उसके पैर में जो तलुआ में जो होते हैं वह गद्दी होते हैं। ऐसा कुदरत का ऐसा करिश्मा है। एक ऐसा पक्षी, हारिल पक्षी के बारे में बात कर लेते हैं। एक ऐसा पक्षी जो अपने पैर में, एक उंगली में, अपने पंजे में वह हमेशा एक लकड़ी फंसा कर रखती है, क्योंकि उसे एक न एक लकड़ी को बहुत ही जरूरी होता है। उस लकड़ी को वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहती, उस लकड़ी को वह बहुत ही प्रेम करती है। तो हारिल एक ऐसा पक्षी है, जैसे हमने बताया कि इस वीडियो में हम अमेजिंग फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, यानी रोचक जानकारी पक्षी और पशुओं के बारे में, यानी अनोखी अद्भुत बातें, अद्भुत विचित्र बातें। तो हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैर में एक हमेशा तिनके के रूप में एक लकड़ी को पकड़े रहती है और उसे कहीं भी नहीं छोड़ती, चाहे वो जहां भी बैठती है उस लकड़ी को वो अपने पंजे से पकड़ी हुई रहती है। तो हारिल एक ऐसा पक्षी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सारस पक्षी के बारे में। एक ऐसा पक्षी जो अपने दोस्त को प्राण बचाने में अपनी जान तक की बाजी लगा देती है, वह होती है सारस पक्षी, वह होती है सारस पक्षी, जो बगुले को कह सकते हैं, बगुले के तरह ही इसकी प्रजाति होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कबूतर, कबूतर पिजोन के बारे में। एक ऐसा पक्षी जो पहले के जमाने में, यानी प्राचीन काल में, यानी कि एगो टाइम में, बहुत पहले समय में यह खत पहुंचाने का काम करती थी, यानी लेटर, यानी कि पत्र पहुंचाने का यह काम करती थी कबूतर। और कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो कि यह खत पहुंचाने का काम करती थी पहले के जमाने में, और तोता भी करती थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाज के बारे में। एक ऐसा पक्षी जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, वह होती है बाज। बाज की रफ्तार भी काफी तेज होती है। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चे को, जब ये जन्म देती है तो इस अपने बच्चे को बहुत ऊपर आसमान में ले जाकर छोड़ देती है अपने बच्चे को, क्योंकि वहां से छोड़ने पर उसके बच्चे आकर बीच आसमान में ही, हवा में ही उड़ते गिरते गिरते वह उड़ना सीख जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाज एक ऐसा पक्षी है जिसके उड़ान में तो आवाज नहीं होती, लेकिन वह सबसे ऊपर उड़ती है, बादल से भी ऊपर उड़ती है। इसके पंख में इतने जान होते हैं, क्योंकि बाज एक ऐसा पक्षी है जिसके पंखों में इतने जान होते हैं कि वह आसमान की असीम से असीम ऊंचाइयों को, बुलंदियों को यह अपने पंखों से नाप पाता है। वह होती है बाज, जिसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। इसकी उम्र जो होती है वह 40 साल होती है, लेकिन 40 साल में इसके जो पैर के नाखूने होते हैं वह मुड़ जाते हैं, इसकी चोंच मुड़ जाती है, जिससे यह शिकार नहीं कर पाता है। लेकिन यह क्या करता है कि अपने पंखों को भी अपने चोंच से यह कुतुर कुतुर कर गिरा देता है। इसके पंख भी काफी भारी हो जाते हैं, जिसके कारण यह उड़ नहीं पाती है। लेकिन फिर यह अपने पंख को और नोक को, चोंच को और पैर के नाखून को यह पत्थर पर मार मार के तोड़ देती है, और फिर से पुनः जन्म इसका चोंच का भी होता है, पंख भी नए निकल आते हैं और नाखून भी नए निकल आते हैं, और फिर से यह 20 साल और जिंदगी जीता है। वह होती है बाज पक्षी, जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। चील और गोल्डन ईगल। चील एक ऐसा पक्षी है, कहा जाता है कि चील की नजर से कोई नहीं बचता। चील जैसी दृष्टि होनी चाहिए, यानी कि नजर जो होनी चाहिए। और गोल्डन ईगल जो कि बाज की ही प्रजाति है, जिसकी जो होती है स्पीड वह काफी तेज होती है, लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह उड़ सकती है। वो होती है गोल्डन ईगल, और चील की नजर से कोई भी नहीं बचता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोर। एक ऐसा पक्षी जिसका सबसे सुंदर शरीर होता है, लेकिन शरीर तो सबसे सुंदर होता है, लेकिन इसकी जो आवाज होती है वह ईश्वर ने इसकी आवाज सबसे खराब पक्षी
वाली बताई गई है। सबसे खराब जो आवाज होती है पक्षी में वह मोर की ही होती है। और ऐसे तो हम लोग समझते हैं कि बुलबुल सबसे सुंदर गाना गाती है, कोयल भी सबसे सुंदर गाना गाती है। सबसे अच्छा इसका मधुर चंचल सुरीली आवाज होती है कोयल का और बुलबुल का। और एक पक्षी होता है तोता। तोता को भी, तोता एक ऐसा पक्षी है जो लगभग 20 भाषाएं बोल सकता है, मिमिक्री कर लेता है, वह होती है तोता। तो बात कर लेते हैं अगले उल्लू और चमगादड़ के। उल्लू और चमगादड़ ये दो ऐसे पक्षी हैं जो केवल रात को ही देख पाते हैं, यानी इनकी दृष्टि रात में ही काम कर सकती है, दिन में नहीं यह देख पाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुर्गा और कबूतर। मुर्गा और कबूतर एक ऐसे पक्षी हैं जिन्हें रात को नहीं दिखाई देता, दिन में केवल दिखाई देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे मजबूत हड्डी। एक ऐसा जानवर जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है वह होती है बाघ की। वह होती है बाघ यानी कि टाइगर जानवर की, जिसकी हड्डी होती है वो काफी मजबूत होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना अमेजिंग फैक्ट के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, और कि इस धरती पर विशाल जानवर विशाल पक्षी कौन कौन से हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।